महक से जुड़ी इस घटना का जिक्र आज हम लोग अपनी इस कहानी में करेंगे, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। महक को दरअसल घूमने फिरने का बहुत ही शौक था और ये शौक उसके लिए भारी पड़ जाएगा, ये उसने कभी सोचा नहीं था। महक को जंगलों में घूमने का बहुत शौक था। महक ने एक चीज सोची, क्यों ना आज मैं इस जंगल का सच जान कर रहूं। दरअसल महक को उस जंगल के बारे में बताया गया था कि वहाँ एक जिन्न का वास है और जो भी वहाँ जाता है वहाँ से कभी बचकर वापस नहीं आता। महक को इस चीज में दिलचस्पी लगी और महक ने ठान लिया कि आज मैं इस जंगल में जाकर ही रहूंगी। तभी उसकी सहेली उसे रास्ते में मिल जाती है और वे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो महक। महक बताती है कि आज मैं इस जंगल का सच जान कर रहूंगी। उसकी दोस्त उसे मना करती है कि महक मत जाओ, सुना है इस जंगल में ऐसी आत्माओं का वास है, जो भी वहां जाता है वो उसे अपने कब्जे में कर लेती है। लेकिन महक एक न सुनती और उस जंगल में चली जाती। घंघोर अंधेरा हो रहा था, सुबह का टाइम था, ठंडों के समय की बात है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। घंघोर कोहरे में महक इधर और उधर घूम रही थी, लेकिन महक को ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही थी जिसके बारे में गांव वाले जिक्र करते थे कि यहाँ एक जिन्न रहता है। महक को घूमते घूमते शाम होने लगती है और तभी महक एक अजीब सी आहट सुनती है, जिसके कारण वे भागने लगती है और भागते भागते थक जाती है। परंतु थकने के कारण वह वहां बैठकर सोचती है, ये आहट की आवाज, ये कदमों की आवाज आखिर आ किधर से रही है। तभी वह एकदम से देखती है कि चलो भागो यहाँ से, और ज्यादा रात होती जा रही है। वे उठती है। जैसे ही वे उठती है उसे लगता है वो आहट की आवाज, जो धीमे धीमे कदमों की आवाज है, वो उसकी ओर बढ़ रही है। वे उठती है और चारों तरफ देखती है तो देखती है कि सामने से एक बेहद और खूबसूरत लड़का चला आ रहा है, जो कि किसी राजा के जैसा लग रहा है। वो लड़का उसके नजदीक आता है और बोलता है कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। तभी वे उसे बताती है कि मैं यहाँ उस जिन्न का पता करने आई थी, जिसके बारे में लोग अक्सर बातें करते हैं। वे उसे बोलता है कि यहाँ से चली जाओ, ये जंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वे दोनों एक साथ उस जंगल से जाने लगते हैं। जब वे दोनों गांव पहुंच जाते हैं तो वे अपने अपने घर चले जाते हैं। महक रात में सो रही होती है, तभी वह एक सपना देखती है कि वह लड़का जो उसे जंगल में मिला था वो उसके सपने में आया है और वह उसके बेड के पास बैठा है। महक ये चीज देखकर उठ जाती है और देखती है तो उसके पास कोई नहीं होता। वह अगले दिन अपनी सहेलियों को इस घटना के बारे में बताती है कि रात मैंने ऐसा सपना देखा जिस लड़के से मेरी मुलाकात उस जंगल में हुई थी। लेकिन उसकी सहेलियां इस बात को सच न मान रही थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि महक ऐसे ही कोई अनगिनत बातें बना रही है। जब वह बोलती है कि वह लड़का मेरे सपने में भी आया तो उसकी दोस्त शॉक हो जाती हैं और महक को बोलती हैं कि चलो अब अपने घर जाओ और इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करना। तभी वे तीनों अपने घर के लिए निकल जाती हैं। महक अपने घर जा ही रही होती है कि वह देखती है वो लड़का सामने से चला आ रहा है और उसके पास आकर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट उसके फेस पर है, हंस रहा है और महक से बोल रहा है, तुम तो वही हो ना जो रात मुझे जंगल में मिली थी। महक बोलती है कि हाँ, तुम भी वही हो ना, मैंने तुम्हें रात अपने सपने में देखा। मैंने तुम्हें अपने सपने में क्यों देखा?
तो वो हंस रहा होता है कि तुम मुझे सपने में क्यों देखोगी। महक को इस बात पे गुस्सा आता है। तभी देखते देखते महक एक अजीब रूप ले लेती है और इस रूप को देखकर वो लड़का भागता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो महक का रूप था वो उसके पीछे पड़ जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। महक उस लड़के को जान से मार देती है और महक का आतंक अब उस गांव में फैल चुका था, जो कि एक आत्मा के रूप में था। कहा जाता है कि महक को उस आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया था जब महक सुनसान रात में वहां घूम रही थी। सुना गया है कि महक की आत्मा अब उस पूरे गांव में घूमती है और उस गांव में महक की आत्मा का कहर ऐसे बरसा हुआ है। रात में वहां अब कोई नहीं निकलता। गांव सुनसान हो चुका है, क्योंकि जिस जिन्न का जिक्र जंगल में करते थे वो जिन्न अब गांव में भी आ चुका है। तो महक का कहर इस तरह से पूरे जंगल में फैला। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट डाउन जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।